brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, जिसके बाद एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सांसों की बीमारी से ग्रसित हैं, वो तुरंत दिल्ली छोड़ दें। अब इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ है ये बयान, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एम्स के पूर्व डायरेक्टर और लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में हमारे सहयोगी चैनल आज तक से बातचीत में ये खुलासा किया कि इस वक्त दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना खतरनाक लेवल पर है कि सांसों की बीमारी से ग्रसित लोगों को फौरन दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए मनीष सिसोदिया ने पोस्ट किया और लिखा, दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन चुकी है। सच ये है कि दिल्ली की हवा नहीं, बीजेपी की सोच जहरीली हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में चल रही हेल्थ इमरजेंसी के चलते कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और लोगों से सतर्क रहने का भी आह्वान किया है। डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हैं, उन्हें संभव हो तो शहर से बाहर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली नहीं छोड़ सकता तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और डॉक्टर की सलाह का पालन करने जैसे कदमों को जरूर उठाने चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने साफ कहा कि दिल्ली का वायु प्रदूषण लोगों को खामोश मौत दे रहा है और ये खतरा कोविड से भी अधिक घातक साबित हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, तेज खांसी और अस्थमा और COPD जैसे पुराने फेफड़ों के रोगों के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, हर बार एयर क्वालिटी बिगड़ने पर सांस से जुड़े मामलों में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर ये केस प्रदूषण बढ़ाने के 4 से 6 दिन बाद सामने आते हैं। उन्होंने कहा, सबसे चिंता की बात यह है कि अब युवा और स्वस्थ लोग भी लगातार खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने जैसी समस्या झेल रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ दिल्ली की जहरीली हवा है। डॉक्टर गुलेरिया ने चौंकाने वाले आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा, प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि खून तक पहुंचकर शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। PM 2.5 जैसे कण खून में जाकर सूजन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं। एयर पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है, जिसने 2021 में दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली, कोविड से भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि किसी भी डेथ सर्टिफिकेट में एयर पॉल्यूशन नहीं लिखा जाता, लेकिन यही मौजूदा बीमारियों को इतना बढ़ा देती है कि जानलेवा बन जाती है। प्रदूषण का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी दिख रहा है। उन्होंने बताया, लोग थकान, सुस्ती, मूड डाउन होना और ध्यान की कमी जैसी समस्या बताने लगे हैं। ये क्लासिक ब्रेन फॉग नहीं है, लेकिन साफ दिखाता है कि लोग सतर्कता और ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में खतरनाक एयर पोल्यूशन पर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। दिल्ली में विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली की रेखा सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है और सिर्फ वही पानी का छिड़काव हो रहा है जहां पर एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हुए हैं। हालांकि अब इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक बात तो साफ है कि फिलहाल दिल्ली की हवा जहरीली है और दिल्ली वाले इससे परेशान है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।